हेलो फ्रेंड, हेलो दोस्त, मेरे प्रिय स्टूडेंट। मेरा नाम ऋषु कुमार हुआ, ऋषु सर, जो संकल्प कोचिंग सेंटर फ्रॉम पटना। मेरा यूट्यूब चैनल भी है संकल्प कोचिंग सेंटर बाय ऋषु सर करके। पहली बार आप लोग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं और इसके बाद भी आगे कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ऑफलाइन क्लासेज मेरी चलती है, तो कुछ ऐसी कंटेंट जो है जो बच्चों को नहीं मिल पाता है, तो वो लेकर हम आ रहे हैं। और मेरा चैनल संकल्प कोचिंग सेंटर बाय ऋषु सर करके है, फ्रॉम पटना। आप लोग के सामने पहली बार मैं अपना पहला वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका लेवल 9, 10th, 11th, 12th ये सारे क्लास के पर्पस से रहेगा। ऐसे कुछ बच्चे मेरे हमको जानते भी होंगे। मेरे ऑफलाइन क्लास पटना में चलता है, कंकड़बाग में, कंकड़बाग चंदवाड़ी रोड चौराहा के पास ये सेंटर है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिला है। तो कुछ डिजिटल करने के लिए और आप लोग के लिए चाहते हैं कि ऑफलाइन के साथ साथ कुछ ऑनलाइन भी कंटेंट मिलते रहे, और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे छोटी छोटी चीज़ों को, जो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और वो हम ऐसे चीज़ें से स्टार्ट भी करने जा रहे हैं जो ये बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चे को सही चीज़ कंटेंट, सही बेसिक चीज़ नहीं मिल पाता है, तो मैं बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करूँगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आज मैं एक केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक पे बात करूँगा, जिसमें छोटी छोटी चीज़ को आपको बताया जाएगा। होता क्या कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ को नहीं जानते हैं वो, और नहीं उनको कोई बताता है, जिससे बच्चे को जब टॉपिक में एंट्री लेते हैं, जब बीच टॉपिक में आते हैं, तो वहाँ जाकर उनको बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है। तो उसके लिए हम उस कमी को दूर करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए। जो मेरे क्लास के बच्चे होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन, फ़िलहाल मेरा वीडियो छोटी छोटी वीडियो जाते रहेगा इस चैनल के माध्यम से, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेज की व्यवस्था, ऑफलाइन तो मेरा ऑलरेडी पहले से चल ही रहा है, अच्छा रिजल्ट भी रहा है, इस बार भी अच्छा रिजल्ट आएगा बच्चा लोग का। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि पहली बार हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करिएगा, वाचिंग करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। थोड़ा आप लोग का सपोर्ट चाहिए, जिसमें आप लोग के लिए हम भरपूर बेसिक चीज़ें, जो चीज़ें आप लोग को हार्ड लगती है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, तो मैं छोटी छोटी चीज़ को, जैसे डिफरेंस वगैरह होता है जो आप लोग को याद नहीं होता है, कोई रासायनिक फार्मूला होता है जो याद नहीं होता है। सबसे पहले रासायनिक, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता नहीं होता है बच्चा को केमिस्ट्री में मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। पहले बच्चा को जानना होता है कि पदार्थ कहते किसको हैं, किस किस को पदार्थ कहेंगे, दुनिया में कितने पदार्थ हैं, मैटर हैं।
तो हम साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी अपना दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, जो CBSE बिहार बोर्ड दोनों के लिए ये कारगर चीज़ होगा। और पार्ट बाय पार्ट करके मैं वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, कहाँ कहाँ कमी है बच्चों में, कहाँ कहाँ कमी होता है, कहाँ बच्चे नहीं समझते, मैं उस चीज़ को क्लियर कट करूंगा आप लोग के लिए, ताकि आपका जो प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन हो। सबसे पहले आप मेरा चैनल देख लीजिएगा, ऐसे FB पे भी आपका है संकल्प कोचिंग के नाम से, यूट्यूब पे है संकल्प कोचिंग सेंटर, हिंदी में लिख देते हैं संकल्प कोचिंग सेंटर। सर्चिंग अभी थोड़ा कम है, इसलिए आप करके बाय करके रजिस्ट्रेशन मारिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पटना करिएगा, आ जाएगा मेरा वीडियो। कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ें भी गया है। ये एजुकेशन चैनल है, SANKALP संकल्प। बाय करके मारिएगा इंग्लिश में भी, अगर हिंदी में नहीं आएगा तो रिशूशर करके। बस आप सब्सक्राइब वाचिंग करिएगा, अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाते रहेंगे आप लोग के लिए। ये मेरा पहला वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, मेरा पहला प्रस्तुति होगा आप लोग के सामने। मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए कि काफ़ी हद तक की छोटी छोटी चीज़, बड़ी बड़ी चीज़ों को मैं आसान तरीके से बताऊँ, जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि जिस तरह से ऑफलाइन में पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे संतुष्ट होते हैं, उसी तरह से चाहते हैं कि ऑनलाइन में भी बच्चों को कुछ ऐसी कंटेंट दें। क्योंकि जब बच्चा को बेस नहीं रहता है ना, तो पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर फंसा का फंसा रह जाता है, लास्ट तक बच्चा को समझ नहीं आता है। तो इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ को लाते रहेंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही छोटी चीज़ से, बहुत ही अच्छा चीज़ है जो सबके लिए काम आएगा। मेनली रूप से ये क्लास 9th बिहार बोर्ड CBSE दोनों और 10th दोनों के लिए, ये क्लास 9 10th। ये चैप्टर है आपका केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं रसायन शास्त्र। मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ, ये हमेशा आते रहेगा। अगर कभी कुछ ऐसी गलती हो तो उसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा। छोटी छोटी जगह गलतियों को नहीं देखिएगा, अच्छी चीज़ को देखिएगा कि सर ने क्या बता रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो केमिस्ट्री का वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। 9 10 दोनों के लिए ये टॉपिक है, 11th के लिए भी टॉपिक है, मैटर से, कि ये मैटर होता क्या है, किसको कहते हैं मैटर, किसको कहते हैं पदार्थ, क्या है पदार्थ, इसको कितने पार्ट से बांटा गया है। तो ये कंटेंट जो आपका आएगा पार्ट्स में करके आएगा। आज छोटा पार्ट रहेगा, कल भी सेकंड पार्ट्स होगा, थर्ड पार्ट्स, फोर्थ पार्ट, ऐसे करके आप लोग बने रहिएगा हमेशा और वाचिंग करिएगा, सब्सक्राइब मारिएगा, लाइक करिएगा। मैं आप लोग के लिए मेहनत करूँगा। अच्छा रिजल्ट, अच्छा नॉलेज, नंबर मायने नहीं रखता है, मायने आपका नॉलेज मायने रखता है। क्योंकि नंबर तो आज लोग ले ही आते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन बाद में उनको बहुत परेशानी होता है।
तो अब ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आपका हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे कि क्या है मैटर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपका जो है वो पदार्थ है, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं मैटर। आप लोग वो वाला मैटर मत समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये मैटर की बात किए हैं, मैटर होता क्या है। तो बिल्कुल आपको हम अपने भाषा में अपना जो परिवेश, आपके इन्वायरमेंट में जो घटित घटना होती है ना, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आसपास की इन्वायरमेंट वाली घटनाएं जो होती हैं वो बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी समझ में आएगा। तो लोग पूछते हैं कि पदार्थ कहते किसको हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि पदार्थ या मैटर उसको कहते हैं जो दुनिया में जितना ही वस्तु हमको आँख से दिख रहा है या किसी को हम फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो भी वस्तु हमको दिख रहा है दुनिया में, सब क्या है? मैटर है, पदार्थ है। जिसको हम लोग अनुभव भी करते हैं उसको ही बोलते हैं मैटर ही, ठीक है। जो वस्तु आपका दिख जाए, घर में, बाहर में, अंदर, कहीं भी, सब पदार्थ है, सब मैटर है। अब मैटर को दो पार्ट्स में बांटा गया है ना। एक जो है वो आपका भौतिक बोलते हैं, भौतिक, जिसको बोलते हैं फिजिकल, और दूसरा है रसायन। रसायन या रासायनिक, जिसको बोलते हैं केमिकल। ये आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में, रसायन के बारे में। ये पढ़ना है फिजिक्स। दोनों में पढ़ना होता है पदार्थ, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, थोड़ा देखते हैं इसको। जैसे जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं उसमें 3 होते हैं, ठोस, इसको बोलते हैं सॉलिड, गैस, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और एक है द्रव, जिसको बोलते हैं लिक्विड, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठोस, गैस, द्रव, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बात रसायन का करते हैं। तो रसायन में भी 2 चीज़ें आती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। प्यूरिफाई एंड अनप्यूरिफाई। अब शुद्ध में भी क्या क्या आता है वो देखते हैं, प्यूरिफाई, अनप्यूरिफाई। पहले शुद्ध में देखते हैं क्या क्या आता है। शुद्ध में तत्व और यौगिक क्या आता है? तत्व और यौगिक, जिसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट, इसको बोलते हैं कंपाउंड। आप फिजिक्स में देख लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस। रसायन में देख लीजिए, रासायनिक केमिकल में देख लीजिए, या केमिस्ट्री में देख लीजिए, शुद्ध, अशुद्ध, प्यूरिफाई जिसको, या अनप्यूरिफाई।
उसमें आता है शुद्ध में कौन कौन आ गया, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध में आता है आपका, आता है मिश्रण, इसको बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। प्रमोद मिक्सचर नहीं समझिएगा, ठीक है ना। ये मिश्रण जिसको बोलते हैं, हिंदी में मिक्सचर बोलते हैं, इंग्लिश में। उसके बाद मिश्रण में भी और चीजें आती हैं। मिश्रण में भी और चीजें आती हैं, समांगी और विषमांगी। क्या बोलते हैं? समांगी और विषमांगी। है ना। समांगी मतलब जो घुल जाए, विषमांगी मतलब ना घुले। समांगी में पूर्ण रूप से घुलेगा, विषमांगी में पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, ठीक है। ये आपकी मैटर का एक बेसिक चीज़ें है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें मैटर को दो पार्ट में बांटा गया, भौतिक, रासायनिक, केमिकल, फिजिकल जिसको बोलते हैं हम लोग। देखिए फिजिकल में क्या क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इधर देखिए रासायनिक में आ गया आपका शुद्ध, अशुद्ध। शुद्ध को भी बांटा गया तत्व में, यौगिक में, मिश्रण में, समांगी और विषमांगी। तत्व को, शुद्ध को बांटा गया तत्व में, यौगिक में, जिसको बोलते हैं एलिमेंट, कंपाउंड। मिश्रण, समांगी, विषमांगी। समांगी का मतलब भी अपनी भाषा समझेंगे, सब बराबर हो। विषमांगी का मतलब होगा कि सब बराबर ना हो, कोई ज़्यादा हो तो कोई कम हो, ये पूरा पूरा घुल जाए, पूरा पूरा नहीं घुले। बस बिल्कुल अपने भाषा में समझिए, ये शॉर्ट चीज़ें आपको बता रहे हैं जो बच्चे को दिक्कत होता है। अब इसके बाद भी हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर किसको कहेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाले। इसके बाद आप सेकंड जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आपको एलिमेंट के बारे में बताएंगे, कुछ रासायनिक फार्मूला रहेगा उसमें, एलिमेंट के बारे में, किस एलिमेंट का है, कैसे बना है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होता है, कौन सी गैस निकलता है, कहाँ उपयोग होता है, ये सारे चीज़ें आपको हम सेकंड वाले वीडियो में बताएंगे। आज देखते हैं कहाँ तक ये वीडियो आपका संभव होता है। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा, आपको हर एक चीज बताया जाएगा। किसी तरह से किंतु परंतु नहीं। जो आपके अंदर कमजोरी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, आपका बेस को स्ट्रांग करेंगे, बिल्कुल आपका बॉडी स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहले इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो आगे की बात करें तो यहाँ से चले तो हम लोग ये चीज़ देख ली आप लोग, फिजिकल, केमिकल, ठोस, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड, है ना। फिर मिश्रण में दो पार्ट, समांगी, विषमांगी, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो देखिएगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। आगे क्या है वो हम देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। बने रहिएगा आप लोग, बिल्कुल मज़ा आएगा आप लोग को वीडियो देखने में। आप लोग केवल कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में, पूरा वाचिंग करिएगा, किसी भी टॉपिक पे टाइम दीजिएगा। हम आपके लिए हमेशा वीडियो रोज़ लाते रहेंगे जो आपके सिलेबस से जुड़ा रहेगा। क्लास 9, 10 का भी सिलेबस इस पे जुड़ा रहेगा।
आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या भौतिक वर्गीकरण है टॉपिक आपका, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले इसमें हम लोग तीन चीज़ें जो हम लोग भौतिक में भी पढ़े थे ना, तीन चीज़ें, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ये तीन चीज़ें आप लोग हम जाने थे। सबसे पहले जानेंगे कि ये सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। आप लोग पढ़िएगा, इसका नोट्स आप लोग अपना तैयार करिएगा, क्योंकि हम भी कंटेंट्स वगैरह सब ऐड करते हैं, जो आप लोग को इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहता है वो सब कंटेंट इसमें जुड़ा हुआ है नोट्स में। आप लोग के लिए हमेशा सुविधा मिलते रहेगा, हमेशा नए नए कंटेंट लाते रहेंगे, क्योंकि अब फर्स्ट बार आए हैं तो आज थोड़ा जो है उसको, है ना, बाकी अब हमेशा आपके लिए आते रहेगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा, आपके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और क्या बोले, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन के बारे में जानेंगे। समझिएगा, सबसे पहले सॉलिड, सबसे पहले सॉलिड जिसको बोलते हैं हम लोग ठोस। ठोस, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है, वो देखते हैं। बने रहिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस था। इसका क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखेंगे। सॉलिड, इसका हम 4 से 5 से 6 प्रॉपर्टीज बताएंगे। कहें का मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या है सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें इसमें जो हम लोग नहीं जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं, जो आप लोग को बताया नहीं जाता है, जिसके कारण आप लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। देखिएगा, सॉलिड, सॉलिड कहते हैं किसको हैं, क्या इसका प्रॉपर्टीज है। सॉलिड सबसे पहले इसका अंतराण्विक बल जो होता है वो काफी अधिक होता है। इसका अंतराण्विक बल अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल जो है आपस में क्लोजली पैक्ड होता है, एक दूसरे को कस के स्ट्रांगली के साथ दम पकड़े हुए रहता है, उसी को बोलते हैं अंतराण्विक बल। क्लोजली पैक्ड इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल आपस में बिल्कुल जकड़ करके ऐसे रहता है। लड्डू देखें, लड्डू गोल, बूंदी वाला लड्डू, बूंदी वाला गोल लड्डू ना, सब देखते हैं आपस में चिपका हुआ रहता है बिल्कुल मजबूती के साथ। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका, समझ रहे हैं ना, जैसे सॉलिड है ना, ये जो रहता है ना ऐसे बूंदी लड्डू, देखिए ये सब क्या है, सब आपस में कस के चिपका हुआ है। इनके आणविक कण है, पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल एकदम चिपके हुए हैं आपस में स्ट्रांगली के साथ। दूसरा होता है इसका अंतराण्विक स्थान काफी कम होता है, कम
होता है, बिल्कुल ना के बराबर। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, दो पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस, जैसे एक पार्टिकल ले लिए, ये पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स यहाँ, एक पार्टिकल्स यहाँ, दूसरा पार्टिकल, सब एक दूसरे से क्लोज है। अब बताइए कि इसके बीच में कोई डिफरेंस है क्या? कोई खाली जगह है क्या? नहीं ना। तो इसका अंतराण्विक स्थान क्या होता है? बिल्कुल कम, ना के बराबर, ना के बराबर। देखिए ये सब जो हमने लड्डू का एग्जाम्पल लिया है, बूंदी वाले लड्डू या मोतीचूर जो लड्डू आप लोग खाते हैं, क्या उसके बीच में स्थान रहता है क्या? दो पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस देखे हैं? ना के बराबर, थोड़ा नग्न। ठीक है। तीसरा जो आपका है वो तीसरा, इसका आकार, इसका आकार निश्चित होता है। ओह सॉरी, निश्चित होता है। चौथा क्या होगा? इसका आयतन, वॉल्यूम, इसको शेप्ड, इसका आयतन जो होगा वो भी निश्चित होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है। इसकी डेंसिटी की बात करें, घनत्व, इसका घनत्व अधिक होता है। इसका घनत्व, डेंसिटी जिसको बोलते हैं डेंसिटी, इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसका घनत्व क्या होता है? काफी अधिक होता है। डेंसिटी जिसको बोलते हैं, ये आपको 5 पॉइंट। डेंसिटी समझते हैं क्या होता है? कहने का मतलब डेंसिटी आप वो समझेंगे, इसका घनत्व अधिक होता है। इसका मतलब ये कि इसका जो पार्टिकल जो होता है क्लोजली होता है, काफ़ी क्लोजली सब होता है आपस में, सब इसका काफ़ी, इसका जो पार्टिकल का जो बॉन्डनेस है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो घनत्व अधिक कहने का मतलब कि डेंसिटी जो बीच का जो डिफरेंस है ना, इसका दो पार्टिकल्स का कम होता है, सब आपस में चिपका हुआ रहता है, तो वो डेंसिटी इसका कम होता है। वही लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है? कम होता है, इसका अधिक होता है। बीच का जो पार्टिकल्स का जो डिफरेंस है ना, वो क्या होता है? बिल्कुल कम होता है, जिससे इसका डेंसिटी क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है ना। उसके बाद सॉलिड का देख लिए, इसका अंतराण्विक बल अधिक होता है, आपस में बिल्कुल क्लोज रहता है। इसका अंतराण्विक स्थान कम होता है, दो पार्टिकल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल कम होता है। इसका आकार फिक्स, इसका वॉल्यूम, आकार, शेप जिसको बोलते हैं, इसका आयतन निश्चित, वो भी फिक्स। इसका घनत्व, डेंसिटी क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है। ठीक है। अब आते हैं लिक्विड पे। क्या आते हैं किस पे? लिक्विड। दूसरा आपका है लिक्विड, जिसको बोलते हैं हम लोग द्रव। क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। द्रव का प्रॉपर्टीज देखिएगा क्या होता है। सिंपली भाषा में आप लोग पढ़ते हैं द्रव को कि जो लिक्विड अवस्था में हो। आपको हम बता देते हैं कि जो चीज़ आपको हम बताने वाले हैं अब वह स्टार्ट होगा। सही चीज़ें आप लोग हमेशा रटते हैं, समझते नहीं हैं। आपको रटा दिया जाता है, सॉलिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड, द्रव को बोलते हैं गैस, इसको बोलते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट से समझिएगा
आपको अगर सॉलिड अच्छे तरीक़ा से याद हो जाएगा, सॉलिड अच्छे तरीक़ा से आप समझ जाइएगा, तो आपको लिक्विड और गैस भी दोनों समझ में आ जाएगा। और बस डिफरेंस उल्टा होता है सब, बस कुछ नहीं। लिक्विड के बारे में देखिए समझिएगा, कुछ नहीं है। पहला पॉइंट इसका क्या कहता है, इसका अंतरात्मिक बल क्या होता है, अधिक होता है। सीधा उल्टा कर दीजिए, इसका अंतरान्विक बल ये अधिक होता है, ये कम होता है, कम होता है, बिल्कुल कम। देखिए पानी गिराइए तुरंत फैल जाएगा, सॉलिड को गिराइए नहीं फैलेगा। कोई लिक्विड को गिरा दीजिए तुरंत है जो उसका प्रसार हो जाएगा, फैल जाएगा। वो लिक्विड को गिराइए तुरंत फैल जाएगा। पहला। दूसरा देखिएगा, यहीं से, कहीं से नहीं लेना, यहीं से देख लेना। अगर ये 5 तुमको कंसेप्ट सही याद है तो बाकी सबका आप उल्टा करके देखिए, तरह समझ में आ जाएगा। इसका अंतरात्मिक स्थान क्या होता है, इसका अंतरात्मिक स्थान क्या होता है, अधिक होता है, कम है ना। देखिएगा, इसका अंतरात्मिक स्थान यहां क्या है, कम है, लेकिन यहां क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होता है। देखते हैं, तुरंत गिराते हैं फैल जाता है। वहां 2 पार्टिकल्स के बीच में काफी डिफरेंस हो जाता है। लिक्विड में 2 पार्टिकल्स के बीच में काफी डिफरेंस, काफी जगह वैक्यूम होता है, स्थान होता है, जगह होता है। यहां नहीं होता है, यहां बिल्कुल सटा हुआ सब रहता है। कहां से बीच में जगह मिलेगा, समझ रहे ना। स्थान क्या होता है, कम होता है। तीसरा में कि इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, इसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होता है। आप 1 लीटर जल ले लीजिए, मग में डाल दीजिए, बॉटल में डाल दीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए, आकार क्या आ जाएगा, उसका बदल जाएगा। चौथा, इसका आयतन निश्चित, इसका आयतन क्या होगा, निश्चित। क्या होगा इसका आयतन, इसका आयतन निश्चित होता है, फिक्स्ड। वॉल्यूम क्या होगा, बिल्कुल फिक्स्ड होगा। वॉल्यूम क्या होगा, बिल्कुल फिक्स्ड होगा। अगर 1 लीटर पानी लिए हैं, 1 लीटर दूध लिए हैं, उसको एक बार बॉटल में डालिए या मग में डालिए या ग्लास में डालिए, वो 1 ही लीटर रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 लीटर हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। इसलिए इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। देखिए बाबू, तुम बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट। अरे सब कुछ पढ़ने का नहीं है, एक चीज़ कंसेप्ट याद रखो ना, तीनों तुमको याद रहेगा। तीनों बोल रहे हैं ना, तीनों याद हो जाएगा तुमको। बस एक का खाली कंसेप्ट याद रखो, बाकी सब तुम्हारे हाथ में रहेगा। 5वां नंबर क्या है, देखते हैं। इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन उसका उल्टा कर दीजिए, इसका घनत्व क्या होगा, कम होता है। इसका घनत्व कम होता है। 2 चीज़ें क्लियर हुआ आपका, सॉलिड लिक्विड, बिल्कुल कुछ नहीं है। एक याद करिए, एक कंसेप्ट समझिए, दूसरा आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें भी 5, इसमें भी 4-5 पॉइंट सब काम दे रहे हैं आपको, इससे ज़्यादा नहीं। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव है। ये 5 मतलब समझ रहे हैं ना, 5 ऑब्जेक्टिव, 5 ही ऑब्जेक्टिव ही है 9th वाले 10th वाले के लिए। या और भी कोई एग्जाम वगैरह में ये सब सारी चीज़ें पूछता है, क्वेश्चन बना करके क्वेश्चन एराइज करता है, उल्टा कर देता है क्वेश्चन। ठोस का अंतरात्मिक स्थान कम होता है, अधिक होता है, कम अधिक दोनों होता है।
ठीक है ना। या इसका ज़्यादातर आपको क्वेश्चन जो पूछता है वो डेंसिटी वाला पूछता है, तो उसका घनत्व अधिक होता है कम होता है, लिक्विड का घनत्व कम होता है कि अधिक होता है, ये चीज़ें आपको आगे वीडियो में भी और सब वीडियो में बताएंगे। जो लिक्विड होगा वो गर्म लिक्विड, ठंडा लिक्विड होगा तो उसका डेंसिटी कैसा होगा, है ना, ये सारी चीज़ आपको बताएंगे हम। आते हैं थोड़ा सा इधर। तीसरा आपका है गैस। आप लोग को बताएंगे, इस वीडियो में ज़्यादा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन सेकंड वाले वीडियो में आपका कुछ पॉइंट आएंगे, अच्छा फॉर्मूला लेके आएंगे इसके बाद, क्योंकि हम इसको इसलिए बताना जरूरी समझें कि इसके पहले अगर नहीं जानिएगा तो कंपाउंड एलिमेंट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम जरूरी समझें ये सब बताने के लिए। इसलिए आपको हम 2 बता दिए, ये तीसरा हम गैस बताने वाले हैं। तीसरा भी यहाँ कहीं से भी नहीं लाना है, बस यहीं से लाना है, ये दोनों से। ज़्यादातर इसका जो लिक्विड और जो गैस का प्रॉपर्टीज होता है दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है, सॉलिड से दोनों डिफरेंस होता है। तो ये दोनों का जो प्रॉपर्टीज होगा मिला जुलाकर बराबर ही होगा। देखिएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस सीधा उल्टा कर, या इसका सीधा उल्टा कर दीजिए। चल जाइए, सबसे पहले लिखिए इसका क्या होता है, अंतराण्विक बल। इसका अंतराण्विक, देखिए हम सीक्वेंस बता रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों सीक्वेंस बताएंगे, ग्रेटर देन लेस देन करके बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो आ रहा है गैस पे, दिखता है ना सर, देखिएगा। तो सबसे पहले इसका अंतराण्विक बल, इसका किसका, गैस का, इसका अंतराण्विक बल काफी कम होता है। देखते हैं, गैस हल्का लीकेज किया, पानी से जल्दी फैल जाएगा, थोड़ा सा भी लीकेज किया तुरंत फैल जाएगा। इसका अंतराण्विक स्थान काफ़ी कम होता है, सॉरी अंतराण्विक बल काफ़ी क्या होता है, कम होता है, बिल्कुल दम ये लूजली होता है, बिल्कुल लूजली, ये भी लूजली, लिक्विड भी लूजली और गैस भी लूजली, ये केवल क्लोजली पैक्ड होता है इसका अंतराण्विक बल, और ये दोनों का लूजली, इससे भी कम लूजली इसका होता है, गैस का होता है, लिक्विड से भी गैस का होता है। दूसरा आइए, इसका अंतराण्विक स्थान और कम इसका होता है, इसका अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तीसरा आइए यहीं से उल्टा करते हैं, इसका आकार अनिश्चित होता है, तो इसका भी आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। चौथा आइए, इसका आयतन, इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा कि निश्चित, वॉल्यूम, इसका जो आयतन होगा बताइए, इसका आयतन जो क्या होगा, अनिश्चित होगा। 1 लीटर है तो 2 लीटर भी बन जाएगा। वॉल्यूम जो है क्या होगा, अनिश्चित होगा। और बात करें पांचवा, इसका घनत्व बहुत कम होता है, इसका तो डेंसिटी और कम होगा, इसका घनत्व बहुत कम, कम नहीं बहुत कम, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो ये थे आपका भौतिक क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स में सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें सॉलिड देखें, लिक्विड देखें, गैस देखें। तो हम बताएं अभी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का हम 5-5, 6-6 पॉइंट आपको हम दिए हैं। समझिए 6 का 18 क्वेश्चन आपका बना हुआ है इसमें।
9 10th वाले के लिए और या और भी जो कॉम्पिटिशन में एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कंसेप्ट समझिए सॉलिड का, बिल्कुल एक पहले सॉलिड याद रखिए, आपको लिक्विड और गैस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जस्ट उसका सीधा अपोजिट है, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट ये, इसका दोनों मिलता जुलता है ना। इसका डेंसिटी देखिए कम, इसका बहुत कम, क्योंकि तुरंत प्रसार होता है, तुरंत फैल जाता है। इसका आकार भी बदल जाएगा, बाल्टी में रख दीजिए उस साइज का हो जाएगा, सिलेंडर में डालिए उस साइज का हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिए उस साइज का बन जाएगा। इसका अंतराण्विक बल एकदम बहुत कम, अंतराण्विक स्थान बहुत कम, दोनों का काफ़ी कम होता है। हल्का सा लीक करता देखता है गैस वगैरह, तुरंत फैल जाता है एटमॉस्फेयर में, तुरंत प्रदूषण क्या चल जाएगा फैल करके। तो ये थी आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस की बातें, जो बिल्कुल इजी वे में है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको एकदम बताए हैं कि इससे शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। एकदम शॉर्ट फॉर्म में भी आपको हम दिखा भी दिए, बता भी दिए क्या होता है, एग्जाम्पल भी बता देते हैं आपको। बिल्कुल अगर इतना आप लिख दीजिए अच्छे से 9 10th में आप, बाकी तो और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत एक्सप्लेन हो सकता है इस पर, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा क्या है, ठीक है ना। अब यहां अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो देखिएगा सीधा सीधी बात है। हम यहां इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। देखिएगा आपको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर देते हैं, ये आपके हाथ में है। 3 चीज़ें हैं, स्थान की बात, बल की बात और तीसरा है घनत्व की बात, ठीक है ना। स्थान की बात करेंगे तो देखिएगा, स्थान की बात करेंगे तो पहले आते हैं सॉलिड, उसके बाद सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड इससे थोड़ा कम लिक्विड स्थान घेरेगा, इससे कम गैस। स्थान में आते हैं तो सॉलिड लिक्विड गैस, सबसे ज़्यादा किसका स्थान घेरता है, सॉलिड का, उससे थोड़ा कम कौन, लिक्विड, उससे थोड़ा कौन गैस, ठीक है। अब आते हैं मतलब तीनों में बल की बात, फोर्स की बात करते हैं। तो ये सॉलिड हो गया आपका, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। घनत्व डेंसिटी बोलते हैं इसको। ये आपका है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सबसे ज़्यादा बल किसका, सॉलिड का लगाता है, उससे कम बल कौन लगाता है, लिक्विड, और उससे भी कम कौन लगाता है, गैस। आते हैं डेंसिटी के बारे में, तो सॉलिड लिक्विड गैस, 3 चीज़ें। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है, सॉलिड का, उसके बाद उससे थोड़ा कम लिक्विड का, उसके बाद उससे थोड़ा कम गैस का। देखिए आपको तीनों पार्ट में बांट दिए हम, स्थान प्लेस की बात हुआ, फोर्स डेंसिटी, तीनों चीज़ आपको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। बिल्कुल कोई पूछे बताए तो आप बता सकते हैं इसको। स्थान की बात हुआ, प्लेस की बात हुआ, तो कौन कम ज़्यादा जगह छेकता है, किसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस होता है और किसके बीच में कम डिफरेंस होता है। तो सबसे कम डिफरेंस जो होता है वो सॉलिड के बीच में होता है, बिल्कुल उसका पार्टिकल एकदम क्लोजली होता है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे थोड़ा लिक्विड में, और उससे थोड़ा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में, गैस में। सबसे ज़्यादा गैस में, उससे थोड़ा लिक्विड में, उससे थोड़ा कम सॉलिड में, यानी सबसे कम स्थान कौन, सॉलिड, ना के बराबर। सबसे ज़्यादा ये बल की बात करें तो सबसे ज़्यादा सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व कितने होता है, सॉलिड में होता है, उससे थोड़ा कम किस में, लिक्विड में, उससे पूरा कम किस में, गैस में।
कितना मिनट हुआ सर? बने रहिएगा, बंद करिए था। तो बच्चों आप लोग का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है आप लोग को थोड़ा चीज़ एक्सप्लेन करने में। और ऐसे भी थोड़ा हम साइंस वगैरह पढ़ाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ को ज़्यादा दिखाते हैं। ये ऑफलाइन में भी चीज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में ये चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, वीडियो में भी दिखा रहे हैं। ये ऑफलाइन में ये सारी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड पे। छोटी छोटी बात पे काम करते हैं। अगर छोटी छोटी बात पे आदमी काम किया जाए तो उससे बच्चा का बेस स्ट्रांग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, इसके बाद आएगा। ऐसे ये पार्ट 1 वीडियो आपका हो गया है, पार्ट ये आपका 1 है। इसके बाद आपको जो हम लाएंगे वो अरेंजमेंट करके कि कैसे जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस कैसे वो चेंज होता है, कौन किस में जाता है तो उसको क्या नाम देते हैं, तो वो सेकंड वाला वीडियो में आएगा। और थर्ड वाले वीडियो में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा जो उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संकल्प कोचिंग सेंटर बाय रिशु सर करके आप सब्सक्राइब वाचिंग करिएगा, शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा और वीडियो देखिएगा। मेरा बच्चा तो जो ऑफलाइन का है वो तो देखता ही है, बाकी आप लोग भी जो ऑनलाइन में जुड़िएगा आप लोग देखिए, आप इसका फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बस सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।